बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। धुंध की सूरत हाल का बताएंगे आपको। धुंध की वापसी, मोटरवे बंद, हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M2 को ठोकर न्याज बेग से पिंडी भट्टियां तक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक धुंध की वजह से बंद है। लाहौर ईस्टर्न बाईपास भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। महर अली अकबर हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करेंगे, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। महर अली अकबर, बताइएगा मोटरवे कौन कौन से मुकामात पर बंद है और शहरियों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है? जी बिल्कुल, शदीद धुंध और हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ हिस्सों को अब बंद कर दिया गया है। आपको बताता चलूँ कि हद निगाह कम होने के बायस 9:58 पर मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक और 11:09 पर मोटरवे M2 को ठोकर न्याज बेग से पिंडी भट्टियां तक बंद कर दिया गया। मोटरवे इंतजामिया ने मुसाफिरों को हदायत की है कि गैर जरूरी सफ़र से इज्तनाब करें। अगर सफ़र के लिए एक मुतबादिल रूट इख्तियार करते भी हैं तो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें और दो गाड़ियों के मबैन एक फासला भी रखें ताकि किसी भी किस्म का ट्रैफिक हादसा पेश ना आ सके। मजीद आपको बताता चलूँ कि मोटरवे इंतजामिया का कहना है कि जैसे ही कल सुबह हद निगाह में बेहतरी आती है मोटरवे को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, महर अली अकबर हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान सुपर लीग में आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के माबैन मुकाबला होगा। कजाफी स्टेडियम लाहौर में होने वाले बड़े टाकरे के तमाम टिकट्स भी फरोख्त हो चुके हैं। सुपर लीग टिकट फरोख्त करने वाली वेबसाइट ने तमाम इनक्लोजर्स के टिकट सोल्ड आउट का बोर्ड आवेजा कर दिया है। कराची किंग्स बाबर आजम की कप्तानी में तमाम 8 मैचेस में शिकस्त खा चुकी है, जबकि लाहौर कलंदर्स शाहीन आफरीदी की कप्तानी में 7 मैचेस से 5 जीत चुकी है। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग में आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के माबैन मुकाबला होगा। कजाफी स्टेडियम लाहौर में होने वाले बड़े टाकरे के तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुके हैं। सुपर लीग टिकट फरोख्त करने वाली वेबसाइट ने तमाम इनक्लोजर्स के टिकट्स सोल्ड आउट का बोर्ड आवेजा कर दिया है। सेफ सिटी अथॉरिटी के शहर के मुतअद्दिद इलाकों में LT वायरलेस सेट्स के सिग्नल्स नापैद हो गए। सिग्नल्स ना आने की वजह से डॉल्फिन स्क्वाड को जुराइम की कॉल्स ही मौसूल नहीं हो पा रही। जुराइम की कॉल्स लेट मौसूल होने से जुराइम पेशा अफराद को फायदा पहुंचने लगा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अंदरून शहर, बॉर्डर एरिया समेत मुताद्दद इलाकों में सेफ सिटी अथॉरिटी के सिग्नल्स ही नहीं पहुंचे। हंगामी सूरत हाल में 15 की कॉल्स फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीमों को ताखीर से मिलने लगी। पुलिस के ताखीर से पहुंचने की वजूहात पर जुराइम पेशा अफराद को फायदा पहुंचने लगा है। डॉल्फिन स्क्वाड का कहना है कि जिन इलाकों में हसास मुकामात पर जैमर्स लगाने हैं वहाँ भी सिग्नल्स नहीं आते। सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से 15 की कॉल्स मोबाइल पर भिजवाई जाती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक सामने आना शुरू हो गए। किरायों में इजाफे के बाद बुनियादी अशिया ज़रूरिया के नर्ख भी बढ़ना शुरू हो गए। होलसेल मार्केट में चीनी के 50 किलोग्राम थैले की कीमत 150 रुपए का इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए बढ़ाए जाने के बाद बुनियादी अशिया जरूरिया महंगी होना शुरू हो गयी। होलसेल मंडियों में चीनी की होलसेल कीमतें 150 रुपए तक बढ़ गयीं। अब करियाना फरोशों को 50 किलोग्राम चीनी का थैला 150 रुपए इजाफे के बाद 4250 रुपए में दस्तयाब होगा। होलसेल मंडी में चीनी 3 रुपए बढ़कर 85 रुपए फी किलोग्राम तक पहुँच गयी है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर अवाम और ताजिरों ने पहले ही महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर किया था। नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से बड़ी खबर। विद होल्डिंग टैक्स में 100% इजाफा। 1000 सीसी गाड़ी की ट्रांसफर पर टैक्स 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया। 2000 सीसी गाड़ियों पर 2 लाख टैक्स लगेगा। बड़ी गाड़ियों का विद होल्डिंग टैक्स 2 लाख से सीधा 4 लाख रुपए पर चला गया। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि गाड़ियों की ब्लैक में फरोख्त और ऑन के खात्मे के लिए विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा किया गया है। बुकिंग के बगैर खरीदी गई गाड़ी पहले शोरूम या इन्वेस्टर के नाम पर रजिस्टर्ड होती है, जिसे वो ऑन लेकर खरीदार के नाम पर ट्रांसफर करता है। इस रुझान के खात्मे के लिए नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के बाद फौरी ट्रांसफर पर आयद विद होल्डिंग टैक्स 100% बढ़ा दिया गया है। 1000 सीसी तक गाड़ियों पर टैक्स 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। 1000 से 2000 सीसी तक गाड़ियों पर टैक्स 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। 2000 सीसी से ऊपर गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स 2 लाख की बजाय 4 लाख रुपए देना होगा। मार्केट जराये के मुताबिक इस टैक्स का बोझ खरीदार पर ही पड़ेगा। पहले डीलर ओन से कमाता था, अब वही पैसा हुकूमत अपनी जेब में डालेगी। 2021 के ऑर्डिनेंस के तहत लाहौर के नए बजट की मंजूरी दे दी गई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के रवा माली साल में तीसरे बजट की मंजूरी दी गई। पिछले 2 साल के इल्तिवा का शिकार 60 करोड़ की अदायगियों की भी मंजूरी दे दी गई।
बल्दिया उस्मा लाहौर के माली साल 2021-2022 का शशमाही तरमीमी बजट 10 अरब 40 करोड़ रुपए मंजूर कर लिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर उमर शेर चट्ठा ने बजट की मंजूरी दी। तरक्याती बजट के लिए 2 अरब 40 करोड़ और गैर तरक्याती बजट के लिए 7 अरब 30 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए हैं। जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब मंजूर, नई तरक्याती स्कीमों के लिए 90 करोड़ मंजूर किए गए। पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम की स्कीमों के लिए 15 करोड़, तनख्वाहों की मद में 1 अरब 40 करोड़ रखे गए। 8000 पेंशनर्स के लिए 1 अरब, लोकल गवर्नमेंट बोर्ड पंजाब के लिए सर्विसेज चार्जेस की मद में 16 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। बजट में स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के लिए 2 करोड़, कौमी मसली तकरीबात के इनकाद के लिए 30 करोड़, तशहीरी मुहिम के लिए 3 करोड़, स्पेशल इवेंट्स के इनकाद के लिए 5 करोड़, सड़कों की मरम्मत और बहाली की स्कीमों के लिए 50 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। सरकारी इमारतों की तज़ीन और आराइश के लिए 9 करोड़, स्ट्रीट लाइट्स के तंसीब के लिए 40 करोड़, फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए 4 करोड़, कैटल मार्केट्स वगैरह के इनकाद के लिए 20 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया। बिजली के बिलों की अदायगी की मद में 40 करोड़, फ्यूल अखराजात की मद में 11 करोड़ रुपए मुख्तस और दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजिमीन के लिए 11 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ का लॉन्ड्री सर्विसेज का मेगा स्कैंडल, ताकतवर ग्रुप लॉन्ड्री स्कैंडल को दबाने के लिए कोशिश, लॉन्ड्री ठेके का रिकॉर्ड इंक्वायरी में पेश करने वाला अफसर सूबा बदर कर दिया गया। महकमा प्राइमरी हेल्थ के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के तहत लॉन्ड्री सर्विस का 1.5 अरब रुपए का महंगा ठेका देने का मेगा स्कैंडल को दबाने के लिए ताकतवर ग्रुप मुतहर्रिक हो गए। लॉन्ड्री सर्विसेज के ठेके की तहकीकात में तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड पेश करने वाले डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर PMU अदील रजा को तख्ता मश्क बना दिया गया। ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप के ग्रेड 18 के अफसर अदील रजा को लॉन्ड्री सर्विसेज का मेगा स्कैंडल की इंक्वायरी में मुआवनत पर पहले महकमा प्राइमरी हेल्थ से हटाया गया। अब अदील रजा की खिदमात वफाक को वापस कर दी गई है। जराये के मुताबिक लॉन्ड्री ठेके की इंक्वायरी में रिकॉर्ड पेश करने पर स्कैंडल में मुलविस शख्सियात अदील रजा से नाराज थीं। जराये का कहना है कि महकमा प्राइमरी हेल्थ में मेगा करप्शन स्कैंडल्स पर पर्दा डालने के लिए ताकतवर ग्रुप भरपूर सरगर्म अमल है। FBR ने 23,000 इंडस्ट्रियल कनेक्शंस का रिकॉर्ड हासिल करके स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली। 18,000 रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल मीटर कनेक्शन होल्डर्स नॉन फाइलर निकले। FBR ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंडस्ट्रियल मीटर्स लगवाने वाले नॉन फाइलर्स का रिकॉर्ड मुरतब कर लिया है। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर ने 23,000 इंडस्ट्रियल कनेक्शंस का डाटा इकट्ठा किया है। FBR के दादोशुमार के मुताबिक 18,000 रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल मीटर मालिकान ताहाल नॉन फाइलर हैं। FBR गैर रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल कनेक्शन होल्डर्स के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करेगा। दूसरे शहरों से ताल्लुक रखने वाले नॉन फाइलर्स के केसेस मुतालिका रीजनल टैक्स दफातर को भिजवाए जाएंगे। और अब शहर की अदालतों में अहम केसेस की समाअत का अहवाल इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत सुबह हो रही है, जिसमें इन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ताहम जराये के मुताबिक FIA को शहबाज शरीफ के खिलाफ केस में ठोस शवाहिद नहीं मिल सके। जराये के मुताबिक FIA ने पनामा JIT में इसहाक डार के बयान को चालान का हिस्सा बनाया है, जिसमें इसहाक डार ने कहा था कि शहबाज शरीफ ने एक बेनामी अकाउंट खोला और उसमें $18 मिलियन की रकम जमा कराई गई। लाहौर हाईकोर्ट की कॉपी ब्रांच में तोड़फोड़ का मामला, मुलजिम वकील जहांगीर को 5 हफ्तों के लिए अबूरी जमानत मिल गई। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मेडिकल बोर्ड से मुलजिम की ज़हनी हालत से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। हाई कोर्ट ने कत्ल के जुर्म में उम्र कैद भुगतने वाले मुलजिम को शक का फायदा देकर बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। मुलजिम नाजिम को शादी की तकरीब में अपने दोस्त राशिद को कत्ल करने पर ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी थी। मुलजिम की जानिब से हाई कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो अपने दोस्त को कत्ल करने का इरादा नहीं रखता था। इत्तफाकिया गोली चलने से दोस्त मारा गया। जस्टिस सरदार अहमद नईम ने ज्यादती केस के मुलजिम उमर उस्मान की अबूरी जमानत खारिज कर दी। मुलजिम ने फरार होने की कोशिश की, जिस पर फरीकैन गुत्थम गुत्था हो गए। मुद्दई के वकील ने मुलजिम के फरार की कोशिश नाकाम बना दी। हाई कोर्ट की सिक्योरिटी टीम ने हाथापाई में मुलविस अफराद को हिरासत में ले लिया। 2 फेडरल कस्टम एपेलेट ट्रिब्यूनल में 3 साल से कोई मुस्तकिल जज तैनात न हो सका। दोनों ट्रिब्यूनल्स में हजारों अहम केसेस इल्तवा का शिकार हैं, जिससे साइलिन को मुश्किलात का सामना है। सर्विसेज अस्पताल के बाहर यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। YDA ने अस्पतालों में अद्वियात और सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया। उधर तलबा तालीमी इदारों में यूनियन बहाली के मुतालबे पर डट गए, जबकि सरकारी मुलाजमीन ने डिस्पैरिटी अलाउंस के लिए सेक्रेटेरिएट चौक में मुजाहिरा किया। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात और सहूलतों के फुकदान पर यंग डॉक्टर्स सड़कों पर निकल आए। सर्विसेज अस्पताल के बाहर एहतजाज में डॉक्टर्स का कहना था कि इंतजामिया की नाअहली का खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। हुकूमत सहूलतों की फराहमी पर तवज्जो दे तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। पंजाब असम्बली के बाहर तलबा 9 रोज से धरना दिए हुए हैं। तलबा तालीमी इदारों में यूनियंस की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि यूनियंस की बहाली से तालीम का मयार बेहतर होगा और तलबा को दरपेश मसाइल में भी कमी आएगी। ताहम हुकूमत
जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ने सिविल सेक्रेटरीट के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने 15% डिस्पैरिटी अलाउंस और महंगाई के तनासुब से तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा किया। एहतजाज के बायस 3 घंटे ट्रैफिक की रवानी ताअत्तुल का शिकार रही। वाटर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदूर ने शनवाई न होने के बायस मुलाजमीन की जानिब से नंगे पांव वजीर आला हाउस की जानिब मार्च का ऐलान किया। सदर मोहम्मद आमिर रसूल ने कहा कि 2 माह हो गए, वजीर आला के पास वक्त ही नहीं कि पंजाब काबीना का इजलास बुलाकर समरी मंजूर कर सकें। 1 जनवरी से हमारी तनख्वाहें भी बंद कर दी गई हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि ताजरों को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब से उनके कोऑर्डिनेटर ब्राय बिजनेस कम्युनिटी सैयद अजमत अली शाह ने मुलाकात की। उन्हें शाह आलम मार्केट और मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट के ताजरों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी मुल्की मुआशी और इक्तिसादी असासा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि उनकी जिदोजहद पार्टी या खानदान के लिए नहीं है, कानून की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को मुतफ़िका आइन दिया। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी पर बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर हाई कोर्ट बार की तकरीब में खिताब के लिए आए तो वकला ने उनके हक में नारेबाजी की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जमहूरियत के लिए भुट्टो खानदान की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, वालिदैन को जेल में डाला गया। तारीख ने बेनज़ीर भुट्टो को बेकसूर साबित किया। आसिफ अली जरदारी ने 30 साल मुकदमात का सामना किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इमरान खान के दौर में हम जमहूरियत से दूर जा चुके। जमहूरियत की मजबूती के लिए कानून की बालादस्ती और एहतसाब का शफाफ निज़ाम नागजीर है। In the time of Imran Khan, Pakistan is not transitioning towards democracy. Pakistan is transitioning away from democracy. Pakistan is not transitioning towards democracy. We are transitioning towards authoritarianism and dictatorships, and we must fight this. बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि हमारी जद्दोजहद फरसूदा निज़ाम के खिलाफ है। हम एक पार्टी या एक खानदान के लिए नहीं लड़ रहे। उन्होंने वकला से कहा कि वो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का साथ दें। We march to save our democracy, to save our constitution, to save our economy and to save our country. रियासत और लोगों के दरमियान पुल का काम करता है। कानून व इंसाफ के बगैर जमहूरियत मुमकिन नहीं। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन से साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान के मुलाकात की। हल्का NA 130 के मसाइल बारे तबादला ख्याल किया गया। लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन से मॉल रोड ऑफिस पर पार्टी कारकुनान ने मुलाकात की। साबिक चेयरमैन खुर्रम नज़ीर, दस्तगीर खान, एजाज भट्ट, अली अनीस चौधरी, जुल्फ़िकार अहमद भट्टी, चौधरी यूनुस कंबोज, चौधरी अरशद गुज्जर, सुहेल अहमद खान, सैयद मोहम्मद वकास, शहजाद भट्ट समेत दीगर ने मुलाकात में शिरकत की। हल्का NA 130 के मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। और अभी आपको बताएं कैवलरी ग्राउंड में बिजनेसमैन पैनल की फेडरेशन चैम्बर्स इंतखाबात जीत की खुशी में तकरीब का एहतमाम किया गया। शहर भर की मारूफ कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मारूफ कारोबारी शख्सियत मुदस्सिर मसूद की जानिब से फेडरेशन चैम्बर्स का इलेक्शन जीतने की खुशी में तकरीब का एहतमाम किया गया। नौमुंतखब सदर फेडरेशन चैम्बर इरफान इकबाल शेख, रीजनल चेयरमैन नदीम कुरैशी, पैटर्न इन चीफ बिजनेसमैन पैनल मियां अंजुम निसार, चेयरमैन BMP पंजाब ख्वाजा शाहजेब अकरम और चेयरमैन लाहौर तनवीर अहमद शेख शरीक हुए। शहर सीनियर वाइस चेयरमैन पियाफ नासिर हमीद, सदर हॉल रोड बाबर महमूद, सदर ऑटो एयर कंडीशनिंग नदीम मलिक और दीगर ने भी शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।